हेलो फ्रेंड्स, जिंगल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आरती को देख करके आयशा उसे गौर से देखने लगती है। तभी आरती आकर के कहने लगती है, हाय आई एम शिखा। आयशा भी कहने लगता है, आई एम श्योर कि हम पहले कभी नहीं मिले। तभी आरती कहती नहीं। तभी वहां पर मानव आरती का नाम पुकारते हुए आ जाता है। जैसे ही मानव आरती का नाम पुकारता है, शिखा उसकी तरफ देखने लगती है। इतने में मानव आकर के आयशा से कहने लगता है, कैसा लगा शिखा का परफॉर्मेंस। आयशा कहने लगती है, वेरी गुड, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मैंने पहले भी इन्हें नहीं देखा है। तभी मानव कहता है कि जरूर देखा होगा कि इतनी अच्छी डांसर जो है। तभी शिखा कहने लगती, नहीं मैंने पहले कभी नहीं ऐसा किया, यह मेरा पहला परफॉर्मेंस था, यह कैमरे को फेस करना यह सब कुछ मेरा पहली बार था और मैं आपकी तरह इतनी बड़ी स्टार तो नहीं। तभी करण कहता है, तो बन जाइए आप। तभी आरती पूछने लगती, मतलब। करण कहने लगता है, आई मीन जिस तरह से आपने परफॉर्म किया ना तो आप जरूर स्टार बन जाएगी। और कहने लगता है कि हम चाहते हैं कि आपने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना तो हम हमारी फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए आपको साइन कर लेंगे। शिखा कहने लगती, थैंक यू सो मच। करण ने कहता है, मानव जी चलकर हम पेपर तैयार कर लेते हैं, वहां से दोनों चले जाते हैं। उसके बाद शिखा भी वहां से जाने लगती। तभी आयशा कहने लगती है, आरती। और आरती का नाम सुनते ही शिखा पलट करके देखने लगती है। देख करके आयशा भी शिखा को देखने लगती है और पूछने लगती कि मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं पुकारा, तो फिर तुम क्यों रुक गई। तभी शिखा कहने लगती, क्योंकि आरती मेरा नाम है, एक्चुअली मेरा असली नाम आरती है, शिखा मेरा निकनेम है। यह सुनकर के आयशा चौंक जाती है और वहां से जाने लगती। शिखा भी आयशा का नाम पुकारने लगती है। आयशा नाम सुनते ही आयशा भी पलट करके उसकी तरफ देखने लगती है। देख करके शिखा भी उसके पास जाकर के कहने लगती है, आयशा ने सोचा कि मैं तुम्हें थैंक यू कह दूं, आखिर तुमने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो दिया। तभी आयशा कहने लगती, नहीं मैं आयशा नहीं हूँ, मैं आयशा की जुड़वा बहन आरती हूँ। आरती भी कहने लगती, अगर आप नहीं बताती ना तो मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाती। तो बिल्कुल आयशा की तरह लगती है। मैं आयशा की इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और कहने लगती, चलिए मैं कॉन्टेक्ट साइन करके आती हूँ। आरती की जाती है, आयशा भी कुछ सोचने लग जाती है और उसके बाद अपने लैपटॉप पर शिखा की परफॉर्मेंस देखने लगती है। तभी वहां पर रघु आ जाता है। रघु को देख करके आयशा लैपटॉप रखने लगती है। रघु कहने लगता है, कितनी बार ऑडिशन की क्लिप देखोगी, इतनी बार तो तुमने अपनी शादी का वीडियो भी नहीं देखा। तभी आयशा कहने लगती है, रघु आप भी ना। और कहने लगती है, आप ही बताइए, इसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि इससे पहले भी कहीं देखा है। इसके उठने का तरीका, इसके चलने का तरीका, सब कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता है क्या। तभी रघु कहने लगता है कि तुम जासूसी कर रही हो क्या। और एक बात बताओ तुमने इसे आरती पे कह करके क्यों पुकारा था। तभी आयशा कहने लगती, मैंने नहीं, मानो जीजू ने, और उन्होंने मुझे आरती कह करके बुलाया था, मगर इसने रिएक्ट किया क्योंकि इसका नाम भी आरती। और यह कैसे हो सकता है कि इसका नाम भी आरती और मेरा नाम भी आरती है। सुनकर के रघु भी कहने लगता है, ये तो कायम हो गया। और हंसने लगता है और कहता है कि एक बात बताओ, जब एक चेहरे के दो इंसान हो सकते तो एक नाम के दो इंसान क्यों नहीं हो सकते। अभी आयशा रघु से पूछने लगती है, आयशा को कुछ पता चला। पुलिस को कहने लगता नहीं। तभी आयशा सोचने लगती है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इसका चेहरा इतना ज्यादा जानना पहचाना से क्यों लग रहा है। मुझे किसी भी हालत में यह पता लगाना ही होगा कि आखिर यह चीज क्या, आखिर यह शिखा कौन है और मुझसे इसका क्या कनेक्शन। उधर आरती भी सोच रही होती कि आज ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जो दूसरों के छक्के छुड़ाने वाली आयशा शरीन, आज उसके छक्के छूट गए। अब तुम देखती जाओ आगे आगे क्या होता है आयशा। तभी आरती के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। आरती मैसेज में पूछने लगती है, कौन है आप। तभी मैसेज में रिप्लाई आता है कि मैं बेहतर होगा कि हम अभी ना मिले, जब सही समय आएगा ना तो खुद तुम तक पहुंच जाऊंगा। भी सोचने लगती है, ये कौन हो सकता है, कहीं ये नवरंग से तो नहीं, कहीं करण तो नहीं। और आरती अपने पास में से कान्हा जी की मूर्ति निकाल करके कहने लगती, कान्हा जी आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, हर बार आपने मेरी ढाल बन करके हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहे। बस अब कल मेरी इस जंग का पहला दिन है, मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं अपने दुश्मनों और परिवार वालों के सामने कमजोर न पड़ूं। उधर करण, मानव, रघु तीनों शूटिंग पर होते। रघु जाने लगता है। तभी मानव और करण से रोक करके कहने लगते, थोड़ी देर रुक जाओ ना, इतनी बुरी नहीं है हमारी दुनिया, बड़ा मजा आएगा। तभी वहां पर आरती डांस के लिए तैयार होकर के आ जाती है। रघु उसे देखता ही रह जाता है। तभी आरती उसके पास आकर के पूछने लगती है, क्या मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ कि आपकी नजरें मुझसे हट नहीं रही। रघु कहने लगता है, जी नहीं। आरती कहने लगती, इसका मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तभी मानव हंसने लगता है और कहने लगता है, नहीं शिखा, तुम वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो। मानव शिखा को कोरियोग्राफर के पास ले जाता है। कोरियोग्राफर भी उसे डांस सिखाने लगती है और उसे डांस के स्टेप बता रही होती है। आरती के साथ रघु भी होता है और रघु आरती के आसपास ही होता है। और रघु जरा सा भी इधर उधर चला जाता है तो आरती का ध्यान भटकने लगता है। मानव भी ये सब देख रहा होता है। तभी कोरियोग्राफर शिखा को कहने लगती, कैसी कर रही हो लड़की, कहाँ है तुम्हारा। और मानव के पास जाकर के कहने लगती है, मानव शिखा का ध्यान डांस पर नहीं है, ये पता नहीं किसे देख रही है। तभी मानव कहने लगता है, आई थिंक इसका ध्यान रघु पर है। तभी कोरियोग्राफर रघु को पकड़ करके ले जाती है और कहने लगती है, आप यहाँ पर खड़े रहिए क्योंकि हमारी शिखा का ध्यान आप पर है। और रघु को वहां पर खड़ा कर देती है और शिखा को डांस करने के लिए कहती है। आरती भी रघु को देख करके अपनी पूरी परफॉर्मेंस अच्छे से दे देती है और मानव दोनों देख करके खुश हो जाते हैं। तभी मानव रघु को कहने लगता है, थैंक यू रघु, तुम्हारी वजह से यह सब पॉसिबल हो पाया। शिखा की भी तारीफ करने लगता है कि शिखा तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया। तभी रघु कहने लगता है, थैंक यू, और वहां से जाने लगता है। तभी शिखा भी कहने लगती है, वो क्या है ना, मैं शुभ अशुभ को बहुत बिलीव करती हूँ। आप वहां पर पीछे खड़े थे ना तो मेरे शॉट सारे अच्छे चल रहे थे, अगर आप यहाँ पर रहेंगे ना तो मेरे और सारे शॉट अच्छे जाएंगे। तो आप बुरा ना माने तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना। करण भी रघु को फोर्स करने लगता है। तभी रघु हाँ कह देता है। मानव आरती को कहने लगता है, शिखा तुम जाकर के लंच कर लो। तभी आरती भी रघु से कहने लगती, रघु जी आप चाहे तो मेरे साथ आकर के मेरे साथ ही लंच कर सकते हैं। मानव भी रघु को कहता है कि चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ रघु, ये आइडिया अच्छा है, तुम जाकर के शिखा के साथ लंच कर लो। मानव की बात सुनकर के रघु भी आरती के साथ वैनिटी वेन में चला
जाता है और उसके साथ जाकर के बैठ जाता है। तभी शिखा और रघु की आंखें किसी न किसी वजह से एक दूसरे से टकरा रही होती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आरती भी रघु को मिक्स फ्रूट जूस देती है और कहने लगती है आपका फेवरेट है ना। तभी ये सुनकर के रघु कहने लगता है आपको कैसे पता कि मुझे ये पसंद है। तभी आरती कहने लगती है कि आप इतने बड़े फेमस इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन हैं, अगर आप शिक भी मारेंगे ना तो यह सब अखबार में छप जाए। रघु आरती से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तभी आरती कहने लगती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रघु भी कहने लगता है कि आई एम सॉरी, फैमिली को खोने का दुख क्या होता है ना मैं समझ सकता। आरती भी बात बदल करके कहने लगती है कि हम भी क्या बात लेकर के बैठ गए और पूछने लगती है अच्छा आप बताइए कि आरती जी के साथ आपको कैसा लग रहा है, वह भी आयशा जैसी है ना। तभी यह सुनकर के रघु कहने लगता है आरती और आयशा बिल्कुल अलग अलग है, मेरी आरती सबसे अलग है। मेरी आरती में सादगी है, सुबह सुबह जब आंख खुलती है और आरती का चेहरा देख लो ना तो समझ लो आपका दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है। मेरी आरती इतनी अच्छी, कोई बुरा से बुरा इंसान भी उसके साथ रह करके बदल जाए, अपने बारे में तो कुछ सोचती नहीं है, बस दूसरों की खुशी में ही उसकी खुशी रहती है। मेरी आरती है ना। यह सुनकर के आरती भी रघु को प्यार से देखने लगती है। रघु भी शिखा को देख करके कहने लगता है मैं भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, आप बोर हो रहे होंगे। अभी आरती कहने लगती नहीं बोलते रहिए, जान करके अच्छा लग रहा है कि एक इंसान किसी और इंसान से कितना प्यार कर सकता है। आयशा भी शूटिंग पर आ जाती है और करण से आकर के पूछने लगती करण वो तुम्हारी आइटम गर्ल कहाँ है। ये सुनकर के करण भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है दी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप आयशा दी की तरह बिहेव कर रही है। तभी यह सुनकर के आयशा चौंक जाती है और बात बदल करके कहने लगती सरप्राइज, मैं तो सरप्राइज कर रही थी तुम्हें, मैं आयशा की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी तुम्हें। उस लड़की का नाम तो मुझे पता है, शिखा है ना। उस करण भी उसे बताने लगता है कि हाँ वो इस वक्त अपने मेकअप रूम में रघु जी के साथ। यह सुनकर के आयशा घबरा जाती। तभी मानव आकर के कहने लगता आरती घबराने की कोई बात नहीं है, रघु सिर्फ तुम्हारा ही है और वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और उसे बताने लगता है कि आज तो कमाल ही कर दिया रघु ने, जब शिखा शॉट दे रही थी ना तो वो घड़ी घड़ी रघु को देखे जा रही थी, तो हमने रघु को उसके सामने खड़ा कर दिया और उसके बाद उसने जो शॉट दिए ना अमेजिंग। यह सुनकर के आयशा मनी मन घबराने लगती है। तभी वहां पर रघु शिखा के साथ वापस आ जाता है। आयशा रघु और शिखा को साथ में देख करके बहुत गुस्से में आ जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।